नमस्कार दोस्तों, कृष्णा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिक्स के आइडियल मॉडल की, जो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके बीए के लिए, एमए, नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए। तो हम लोग इसे डिटेल में पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन। Frederick is the foremost thinker model builder in comparative public administration. Ricks employed three analytical tools to explain his administrative theories. These are ecological view, structural functional approach, and ideal model. Ricks has constructed two ideal models. The first one is Agraria and Industria, and the second one is fused prismatic diffracted model. So let us understand what this model was. So before this we have to understand what is comparative public administration. हम लोग आइडियल मॉडल को समझने के पहले समझते हैं कि कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमें यह जानने में मदद करता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है डिफरेंट कंट्रीज़ में कैसे काम करती है और विभिन्न देशों में उसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा है। सीपीए का मीनिंग, फीचर और अप्रोचेज की बात मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों से की है। आप डिटेल में वहाँ पर वीडियो जाके देख सकते हैं। नाउ लेट अस मूव फर्दर। रिक्स वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने आइडियल मॉडल को कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इंट्रोड्यूस किया। रिक्स क्या है? फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आइडियल मॉडल को क्या किया था? इंट्रोड्यूस किया था कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। रिक्स ने, अब हम बात करते हैं अग्रेरिया इंडस्ट्रिया मॉडल की। रिक्स डेवलप द अग्रेरिया इंडस्ट्रिया टाइपोलॉजी और द सेकेंड वन इज फ्यूज्ड प्रिस्मेटिक डिफ्रैक्टेड मॉडल। पहला तो ये हो गया अग्रेरिया एंड इंडस्ट्रियल मॉडल एंड द सेकेंड वन इज फ्यूज्ड प्रिस्मेटिक डिफ्रैक्टेड मॉडल। हम लोग सिर्फ आज बात करेंगे अग्रेरिया और इंडस्ट्रिया की। रिक्स ने 3 अप्रोचेज की बात की है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। पहला है इकोलॉजिकल अप्रोच, दूसरा है स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच, तीसरा है आइडियल मॉडल अप्रोच। हम तीनों अप्रोचेज को डिटेल में प्रीवियस ईयर में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे आइडियल मॉडल अप्रोच की। रिक्स ने अग्रेरिया इंडस्ट्रिया मॉडल 1956 में डेवलप किया। रिक्स डेवलप द अग्रेरिया इंडस्ट्रिया टाइपोलॉजी इन 1956। अकॉर्डिंग टू रिक्स, all societies move from अग्रेरिया टू इंडस्ट्रिया स्टेज। रिक्स बात करते हैं कि सभी सोसाइटीज़ अग्रेरिया से इंडस्ट्रिया की तरफ बढ़ रही है। इसी को रिक्स ने क्या बोला? यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट। रिक्स पोस्टुलेटेड एन इंटरमीडिएट मॉडल कॉल्ड ट्रांजिशिया को हम लोग अभी लास्ट में अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे रिक्स जो हैं अग्रेरिया और इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ के फीचर्स की बात करते हैं। रिक्स आइडेंटिफाइड स्ट्रक्चरल फीचर की बात करते हैं। कौन? रिक्स आइडेंटिफाइड स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ द अग्रेरियन एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़। तो सबसे पहले हम लोग सोचेंगे अग्रेरिया सोसाइटी का मतलब क्या होता है। अग्रेरिया कॉन्सेप्ट ऑफ रिक्स बोरोड फ्रॉम कंटेम्प्रेरी चाइना। अग्रेरिया जो कॉन्सेप्ट है
ये कहाँ से बोरोड किया गया था? कंटेम्प्ररी चाइना से। अग्रेरिया कॉन्सेप्ट, जो अग्रेरिया कॉन्सेप्ट था वो बोरोड कहाँ से किया गया था? कंटेम्प्ररी चाइना से। अग्रेरिया सोसाइटी प्राइमरीली सेक्टर की एक्टिविटी से रिलेटेड है। जो एग्रीकल्चर है अग्रेरिया, वो किस सेक्टर से रिलेटेड है? प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड है। जो अग्रेरिया सेक्टर है वो किससे रिलेटेड है? प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड है। अग्रेरिया किससे रिलेटेड है? प्राइमरी सेक्टर से। अग्रेरिया किससे है? प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड है। और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से बोरो किया गया था? कंटेम्प्ररी चाइना से। अग्रेरिया में क्या है? इसमें एग्रीकल्चर का डोमिनेशन होता है। अग्रेरिया में क्या है? एग्रीकल्चर का डोमिनेशन होता है। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रिया की। इंडस्ट्रिया में क्या है? दूसरा है इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, जो कि रिलेटेड है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से। इंडस्ट्रियल सोसाइटी किससे रिलेटेड है? इंडस्ट्रियल सोसाइटी से। इंडस्ट्रियल सोसाइटी किससे रिलेटेड है? इंडस्ट्रियल सोसाइटी से रिलेटेड है। और इंडस्ट्रियल सोसाइटीज सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटीज से रिलेटेड है। जैसे कि यहाँ पे अग्रेरिया किससे रिलेटेड था? प्राइमरी से रिलेटेड था। इंडस्ट्रिया किससे रिलेटेड है? सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर से। टर्शियरी सेक्टर से। और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से बोरो किया गया है? ये कॉन्सेप्ट बोरो किया गया है, इंडस्ट्रियल कॉन्सेप्ट कहाँ से बोरो किया गया? कंटेम्प्ररी यूएसए से। कंटेम्प्ररी यूएसए से। आपको समझ में आ गया कि जो एग्रीकल्चर, जो अग्रेरिया सोसाइटी है और जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, अग्रेरिया कहाँ से बोरो किया गया है कॉन्सेप्ट? कंटेम्प्ररी चाइना से। इंडस्ट्रिया कंटेम्प्ररी यूएसए से। ये किस पे फोकस करता है? प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज़ पे। प्राइमरी सेक्टर के एक्टिविटीज़ पे ये सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज़ पे फोकस करता है। अब हम बात करते हैं अग्रेरिया सोसाइटीज़ के फीचर्स की। तो पहला फीचर्स है अस्क्रिप्टिव वैल्यू। अस्क्रिप्टिव वैल्यू में क्या है? पीपल्स आर प्लेस्ड इन सोशल क्लासेस बेस्ड ऑन बर्थ और फैक्टर। इसका क्या मतलब हुआ कि जो अस्क्रिप्टिव वैल्यू है बर्थ के टाइम पर ही हमारा स्टेटस सोसाइटी में डिसाइड कर दिया जाता है। ये तो सबके साथ होता है कि जैसे ही मतलब हम पैदा होते हैं उसी टाइम मतलब हमारा स्टेटस सोसाइटी में डिसाइड कर दिया जाता है। और एक थिंकिंग अग्रेरिया में बना दी जाती है या सोसाइटीज़ में कि अच्छा ये किसान का बेटा है तो किसानी बनेगा। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रिया के फीचर की। पहला फीचर है अचीवमेंट ओरिएंटेड। पहला क्या है? अचीवमेंट ओरिएंटेड है। इसमें क्लासिफिकेशन यहाँ पर स्टेटस और बर्थ के आधार पर नहीं होता है। अचीवमेंट में क्या है कि यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है वो बर्थ या स्टेटस के आधार पर नहीं होता है। यहाँ पे खुद के दम पर स्टेटस को अचीव करना पड़ता है। यहाँ पर स्टेटस अचीव करना पड़ता है और यहाँ पे स्टेटस बाय बर्थ हमें मिलता है। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलरिस्टिक नॉर्म्स की। पर्टिकुलरिस्टिक नॉर्म्स में क्या है कि जो भी रूल्स और रेगुलेशन बनेगा वो केवल लोकल ग्रुप्स सोसाइटी में ही वैलिड रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अपने गांव में महिला को खेती के लिए परमिशन नहीं है। ये एग्जाम्पल है कि मान लीजिए मैं जिस गांव में रहती हूँ वहाँ पे महिला को खेती के लिए परमिशन नहीं है, लेकिन ये सिर्फ मेरे गांव के लिए है। मेरे गांव के बाहर के लिए ये रूल्स और रेगुलेशन मान्य नहीं है। उस गांव में जो लॉज बनेगा वो सिर्फ लोकल के लिए होंगे। यहाँ पे जो भी लॉज बनेगा वो सिर्फ लोकल्स के लिए ही होंगे।
अब यूनिवर्सलिस्टिक नॉर्म्स की बात करते हैं। यहाँ पे इंडस्ट्री क्या है, ग्लोबलाइज्ड इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पे इंडस्ट्री क्या है, ग्लोबलाइज्ड इंस्टीट्यूशन है। एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पर सबके लिए एक यूनिवर्सल नॉर्म होगा। यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सलिस्टिक में यूनिवर्सल नॉर्म होगा। यहाँ पे ये है कि एक लोकल ग्रुप अगर अपना कुछ वो लोग मान्यता मानते हैं तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर गांव के लिए होगा, पर्टिकुलर जगह के लिए होगा। लेकिन यूनिवर्सलिस्टिक नॉर्म में क्या है, वो यूनिवर्सल नॉर्म होगा। वो पूरे इंडस्ट्री के लिए अगर एक नॉर्म्स बन रहा है तो वो सबके लिए एक ही होगा। अब हम बात करते हैं स्टेबल लोकल ग्रुप्स लो स्पेशियल मोबिलिटी की। स्टेबल लोकल ग्रुप्स एंड लो स्पेशियल मोबिलिटी, इसका मतलब है कि जो लोकल पीपल हैं वो ईजिली मूव नहीं करते हैं। इसमें क्या है, जो लोकल पीपल हैं वो ईजिली मूव नहीं करते हैं रूरल से अर्बन की ओर। और लोकल ग्रुप्स स्टेबल होते हैं क्योंकि उनके लिए एग्रीकल्चर डोमिनेंट है। यहाँ पे क्या है कि वो स्टेबल रहते हैं, इनके लिए क्या है, एग्रीकल्चर क्या है, डोमिनेंट है। और इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्या है, हाई मोबिलिटीज़ है। इंडस्ट्रियल सोसाइटी में हाई मोबिलिटी होता है। इसमें पीपल्स आर मूविंग टूवर्ड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, क्योंकि इंडस्ट्री में ट्रेन मैन पावर का डिमांड ज़्यादा होता है। यहाँ पर नई जॉब, नई अपॉर्चुनिटी के लिए लोग एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रैवल करते हैं। अब हम बात करते हैं डिफ्यूज पैटर्न की। जो फार्मर हैं वो मल्टीटास्किंग काम करते हैं। अपने खेत से रिलेटेड जो काम होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल बीज डालना, पानी डालना, जब वो उनका धान बड़ा हो जाए उसकी कटाई करना, फिर उसको साफ़ करना, पंप ठीक करना एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या है, डिफ्यूज पैटर्न में जो अग्रेरिया है वहाँ पे फार्मर्स क्या है, मल्टीटास्किंग है। स्पेसिफिक पैटर्न्स में क्या है, स्पेसिफिक पैटर्न में होता है कि इंडस्ट्री में अलग अलग सेक्टर में स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं। स्पेसिफिक सेक्टर में क्या है, स्पेशलाइज्ड पर्सन होते हैं। फॉर एग्जांपल आप सुनते होंगे कि आप किसी कंपनी में गए, एचआर डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, तो वहाँ पे क्या है, डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हो गया। डिपार्टमेंट क्या है, डिवाइडेड रहता है। अब लास्ट फीचर है अग्रेरिया का सिंपल ऑक्यूपेशनल डिफरेंशिएशन ओरिएंटेशन। एग्रीकल्चर में काम करने के लिए कोई स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन होना ज़रूरी नहीं है। अग्रेरिया में क्या बोला जाता है कि एग्रीकल्चर में काम करने के लिए कोई स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन होना ज़रूरी नहीं है। कोई भी एग्रीकल्चर में काम कर सकता है। इसमें किसान ऑक्यूपेशन को बदलते नहीं हैं। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ऑक्यूपेशन को बार बार बदला नहीं जाता है। और इंडस्ट्रिया का लास्ट फीचर क्या है, इगैलिटेरियन क्लास। इंडस्ट्रिया का लास्ट फीचर क्या है, इगैलिटेरियन क्लास। वो एक क्लास में आएंगे। इगैलिटेरियन क्लास इसमें क्या है, जिसका इकोनॉमिक स्टेटस इक्वल है। इकोनॉमिक, इसमें क्या है, जिसका इकोनॉमिक स्टेटस इक्वल है। इसमें क्या है, जिसका इकोनॉमिक स्टेटस इक्वल है वो एक क्लास में आएंगे। और इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे ग्रुप और क्लास बनता है, किसमें, इगैलिटेरियन क्लास में। आशा करती हूँ कि आपको डिक्स के स्ट्रक्चरल फीचर्स, अग्रेरिया और इंडस्ट्रिया के फीचर समझ में आए होंगे। अब हम बात करते हैं कुछ ड्रॉबैक्स की। इस मॉडल के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। पहला, इस मॉडल में ट्रांजिशिया मॉडल की बात नहीं की गई है। इसमें क्या है, ट्रांजिशिया सोसाइटी लेस डेवलप्ड है, डजंट हेल्प इन एग्जामिनिंग इट। इसमें क्या है, इस मॉडल में ट्रांजिशिया मॉडल की बात नहीं की गई है। किस मॉडल में, अग्रेरिया और इंडस्ट्रिया में। ट्रांजिशन सोसाइटी मीन अग्रेरिया टू इंडस्ट्रिया। दूसरा ड्रॉबैक है कि ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं था जो एनालाइज कर पाए मिक्स सोसाइटीज़ अग्रेरिया और इंडस्ट्रिया के बारे में। यहाँ पे ऐसा कोई भी मैकेनिज्म नहीं था, नो मैकेनिज्म जो स्टडी कर सके मिक्स सोसाइटी। मिक्स सोसाइटी क्या है, अग्रेरिया और इंडस्ट्रिया, कोई ऐसा मैकेनिज्म ही नहीं था इनके फीचर्स में।
यहाँ पे क्या, इवन इंडस्ट्रियल सोसाइटीज हैव एग्रीकल्चर, कि ये यहाँ पे डिवाइड तो हुआ था कि फ्यूचर इंडस्ट्री और एग्रेरिया के अलग है, लेकिन क्या है कि इंडस्ट्री में भी एग्रीकल्चर में लोग काम करते थे। ये अज्यूम करता है यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट। ये क्या है, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट में लोग मूव करेंगे एग्रेरिया से इंडस्ट्रिया की ओर। फिर लिमिटेशन है कि इन्वायरमेंट पर ज़्यादा ही फोकस किया गया बजाय कि एडमिनिस्ट्रेशन पर एम्फेसिस करने की। ये क्या था, स्ट्रेस ऑन द इन्वायरमेंट लास्ट फीचर क्या है और ड्रॉबैक क्या है एग्रेरिया इंडस्ट्रियल मॉडल की, कि ये स्ट्रेसेस करते किस पे, इन्वायरमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पे। ये इम्पोर्टेंट ड्रॉबैक्स हैं एग्रेरिया और इंडस्ट्रियल मॉडल के। अब बात करते हैं कि रिक्स पोस्टुलेटेड एन इंटरमीडिएट मॉडल कॉल्ड ट्रांजिसिया इन द ईयर 1957। एग्रेरिया और इंडस्ट्रिया कब डेवलप में आया था? एग्रेरिया और इंडस्ट्रिया डेवलप्ड इन एग्रेरिया और इंडस्ट्रिया डेवलप करता है 1956 में, और ट्रांजिसिया कब आया? 1957 में, विच रिप्रेजेंट्स द फीचर्स ऑफ बोथ एग्रेरिया इंडस्ट्रिया एंड दस रिप्रेजेंट्स अ ट्रांजिशनल सोसाइटी। इसका क्या है, इसीलिए रिक्स ने ये सारे लिमिटेशन को देखते हुए इसीलिए रिक्स ने एक अलग कैटेगरी को रिप्रेजेंट किया 1957 में, जिसका नाम ट्रांजिसिया था। ट्रांजिसिया का मतलब है जो दोनों के फीचर्स एग्रेरिया और इंडस्ट्रिया के फीचर्स को रिप्रेजेंट करता हो। दस ट्रांजिशन रिप्रेजेंट्स द ट्रांजिशनल सोसाइटी। होप यू विल अंडरस्टैंड द लेक्चर्स। आशा है कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। सो प्लीज़ share this video to your friends. Thank you for watching. Please subscribe to my channel. Thank you once again.